How Java revolutionized the internet, ultimate game changer. The birth of applets, इंटरनेट का सुपर हीरो था applets, है। जावा ने क्रिएट किया एक नया टाइप का नेटवर्क प्रोग्राम। लोगों ने इसको एप्लेट नाम दिया। और भाई एप्लेट ने ऑनलाइन दुनिया को लिटरली हाईजैक कर दिया। जावा ने देखा वहाँ जहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई देखने की, पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। एप्लेट क्या है? मैजिक है एक तरीके से। ये स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, पर शर्त ये है ब्राउज़र को जावा कंपेटेबल होना पड़ेगा। ऑन क्लिक रेवोल्यूशन एक आया। यूज़र ने लिंक पे जैसे ही क्लिक किया वैसे ही एप्लेट डाउनलोड हो गया और रन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे काम करता था एप्लेट। एप्लेट की खूबी ये थी कि एप्लेट एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम होता था, लाइट वेट चैम्पियन एक तरीके से कह लो उसको। सर्वर डेटा डिस्प्ले, सर्वर से जो डेटा आ रहा होता था उसको डिस्प्ले कराने का उसका काम होता था। सिंपल यूज़र इनपुट्स को हैंडल करता था और लोकल फंक्शंस प्रोवाइड करता था, यानी क्लाइंट पे ही चलने की ट्राई कराता था। सर्वर की ज़रूरत उसमें नहीं थी। तो फिलॉसफी क्या थी भाई इसकी? एप्लेट चाहता था सारी फंक्शनैलिटी सर्वर पे ना डालो, क्लाइंट के लिए भी कुछ छोड़ दो। मतलब सारी चीज़ें सर्वर पे नहीं करानी चाहिए, हम लोगों को कुछ क्लाइंट साइड पे भी करा लेना चाहिए। एप्लेट से मेरी ऑब्जेक्ट्स एकदम फ्रीली रोटेट करने लगी थी साइबर स्पेस में। सर्वर क्लाइंट के बीच में दो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, एक होती है पैसिव इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है डायनेमिक एक्टिव प्रोग्राम। ओके, तो देखो, नॉर्मल डाउनलोड जो हम लोग करते हैं वो पैसिव डेटा फॉर्मेट में होता है। एप्लेट क्या होता है? एप्लेट डायनेमिक होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है एप्लेट, तो एक्टिव एजेंट होता है। पर रुको, प्लॉट ट्विस्ट अभी आ रहा है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट डेंजर। सिक्योरिटी इश्यूज का स्कोप आने लगा, पोर्टेबिलिटी चैलेंजेस आने लगे, जावा की सिक्योरिटी मास्टर प्लान। अब क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट प्रोग्रामिंग करी, तो हम लोगों को सिक्योरिटी का भी ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता था इसमें, और पोर्टेबिलिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जावा ने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के एक एक चीज़ का सल्यूशन निकाला। तो प्रॉब्लम ये थी, पहली सिक्योरिटी, डाउनलोड करते टाइम वायरस की एंट्री हो सकती थी। तो जावा का सल्यूशन ये था, केज सिस्टम, इसको पिंजड़े के अंदर रखते हैं एप्लेट को, और बाहर सिस्टम के रन ही नहीं होने देंगे, पिंजड़े के अंदर रखेंगे। उस पिंजड़े का नाम था जावा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो जो अपनी एप्लेट फाइल होगी वो केवल जावा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर रहेगी और वहीं पे एग्जीक्यूट होगी, बाहर नहीं जाएगी। तो जब बाहर नहीं जाएगी, एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। जब तक उसके अंदर है तब बाकी किसी जगह पे है नहीं। ये एक इनोवेटिव सिक्योरिटी थी। पोर्टेबिलिटी इश्यूज थे, जैसे सिक्योरिटी थी वैसे ही पोर्टेबिलिटी इश्यूज भी थे। हालांकि जावा का ट्राई यही था कि जब वो वर्ल्ड वाइड वेब में और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में घुस रही थी, तब उसने यही ट्राई किया था कि वो पोर्टेबल चीज़ों को, पोर्टेबल लैंग्वेज को बना पाए, ताकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक ही टाइप का कोड रन हो पाए। तो क्या हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लेट बनाना चाहिए था? इससे बढ़िया था कुछ और अप्रोच निकालो। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लेट का मतलब नहीं, एप्लेट एक जैसी होनी चाहिए, बाकी सबको चला लेना चाहिए। इसी के लिए जावा ने अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लाई। बाकी लैंग्वेजेस में ये सब नहीं था, इसीलिए जावा को आज भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे मिलता है, लेकिन वो लाई, वो एक गेम चेंजर है, और उसका नाम था बाइट कोड। बाइट कोड जैसे बाकी लैंग्वेजेस कंपाइल होते ही एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज हो जाती हैं, डायरेक्टली .exe फाइल बनती है और वो रन हो जाती है। लेकिन जावा में जब हम लोग कंपाइल कमांड करते हैं, जब हम लोग कंपाइल बटन दबाते हैं, तब पहले जावा उसको बाइट कोड में ट्रांसफ़र कर देता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाद में बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल में चेंज होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में चेंज होता है। तो इससे कैसे हम लोग का पोर्टेबिलिटी इशू रिजॉल्व हुआ? देखो, बाइट कोड है क्या? बाइट कोड एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट है जो रन होता है जावा वर्चुअल मशीन पे, जेवीएम पे। ओरिजिनल जेवीएम जो होता है वो बाइट कोड इंटरप्रेटर था। ये हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जेवीएम को इस तरीके से बनाएंगे कि हम लोग ओरिजिनल जेवीएम को बोल भी सकते थे। जब वर्चुअल मशीन हम लोग ने बनाई थी तो उसे बाइट कोड इंटरप्रेटर के फॉर्म में बोला जा सकता था, लेकिन जावा में इसको जेवीएम का नाम दिया। तो पोर्टेबिलिटी
ऐसे होती है कि जावा प्रोग्राम लिखा जाता है, वो बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है, फिर वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में तुम चला सकते हो। अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट इसीलिए कहीं पे भी जावा के कोड को चलाने की है JVM। क्यों? JVM ही वो चीज़ है जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। बाकी कंपाइल जब हम लोग करते हैं तो जावा अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और यही हम लोग को हर एक जो भी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हमको JVM चाहिए, क्योंकि JVM हमारा बाइट कोड को समझता है। JVM हमारा डायरेक्ट एप्लेट फाइल को नहीं समझता है, बाइट कोड को समझता है। और ये JVM कांस्टेंट है एक तरीके से, बाइट कोड को वो समझे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड बाय JVM इज़ द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट ट्रूली पोर्टेबल प्रोग्राम्स। JVM के बेनिफिट्स हैं जैसे पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, देखो इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि डायरेक्ट EXE फाइल नहीं बनती, इसलिए जावा स्लो लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन बाइट कोड इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन रिलेटिवली देखें तो C++ वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फास्टर, क्योंकि वो लोग बीच में एक स्टेप मिस करते हैं जो कि बाइट कोड में बनाने का और बाइट कोड से फिर से इंटरप्रेट करने का या फिर कंपाइल करने का। अभी समझते हैं। अब यही बाइट कोड है जो पाइथन को हम लोग के दोबारा एक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड, हम लोग कहते हैं कि जावा एक लैंग्वेज है जो दोनों चीज़ें हैं, कंपाइल्ड भी है, इंटरप्रेटेड भी है। तो ये बाइट कोड की वजह से है, वो बाइट कोड के रिस्पेक्ट में है। और बाइट कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों ने उसे कंपाइलर बनाया, नहीं तो बनाने की जो थॉट प्रोसेस थी डेवलपर की वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को ही बनाने की थी। और मेनली जो बाइट कोड को हम लोग डिसाइफर कराते हैं तो उसमें भी हम लोग कंपाइलर जो होता है हम लोगों का, उसका यूज़ हम लोग एक तरीके से कंपाइलेशन करते हैं जो मेन कोड होता है, और जो कोड को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है उसे इंटरप्रेट करते हैं। अब देखो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में जस्ट इन टाइम कंपाइलर JIT कंपाइलर आता है जो प्रोवाइड किया जाता है। JIT कंपाइलर का मैजिक ये है कि रियल टाइम में कुछ पोर्शन ऑफ बाइट कोड को वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कंपाइल कर देता है। लिमिटेशन क्या है? पूरा जावा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल नहीं हो सकता है, पूरा जावा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल नहीं हो सकता है, सिर्फ टुकड़े टुकड़े में होता है। और जावा रन टाइम चेक करती है कि सिर्फ रन टाइम पे ही पॉसिबिलिटी है, और पूरा बाइट कोड कंपाइल नहीं होता है, बस उतना ही करो जितना फ़ायदा दे, बाकी सब इंटरप्रेटेड ही रहता है। तो जावा ने इंटरनेट प्रोग्रामिंग को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और ये एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी फोर्स थी।